हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस 10th बोर्ड क्वेश्चन नंबर 26 आरबीएससी में हर साल पूछा जाता है। हर साल इस प्रकार का एक प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न 6 नंबर का होता है और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इस प्रश्न को आवश्यक रूप से हल करें और सही करें, जिससे आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सकें। अब ये युगपत समीकरण है, इसको अपन ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 B2, ये C1 C2। अगर दोनों को या तो इधर रखिए लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों को राइट हैंड साइड में रखिए कांस्टेंट नंबर को। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले चेक करना है आपको A1/A2 और B1/B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2/1 3/-2 3/-2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है इक्वल, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं आएगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का अर्थ ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि इस ग्राफ में दोनों रेखाएं आएगी, वो एक दूसरे को निश्चित रूप से प्रतिच्छेद करेगी और इसका आंसर अपने को निकालना है x और y का। ये x की एक निश्चित वैल्यू होगी, y की भी एक निश्चित वैल्यू होगी। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अब सबसे पहले मैं इस आंसर को निकाल देता हूं। ये काम रफ पेपर में करना है, विलोपन विधि से अपन इसको हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि युगपत समीकरण को हल करने की जो विधियां है उसको अपन 9th क्लास में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक विलोपन विधि से इसका आंसर निकालना बताता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा है, तो इसको विलोपन विधि से हल करता हूँ, तो 2x + 3y = 8 और दूसरा है x - 2y = -3। अब अपन क्या करते हैं, दोनों में से या तो x को विलोप करते हैं या y को, तो या तो इसके कोएफिशिएंट को सेम करो या इसको सेम करो। तो मैं इसको सेम कर रहा हूँ, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x + 3y = 8, 2x - 4y = -6। अब अपन क्या करेंगे, दोनों सेम हो गए, लेकिन दोनों के साइन है जो सेम है। साइन सेम होते हैं तो कैंसिल नहीं होते, तो इसके साइन बदलने पड़ेंगे। बदलने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो घटाने पर लिखूंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 कितने हो गए 7y, और ये कितने हो गए 14। तो y की वैल्यू हो गई 14/7, कितना आ गया 2। और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखनी है, दो इक्वेशन आपके पास है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 कौन सा है, 2x + 3y = 8। तो y की जगह लिखा 3 × 2 = 8, 2x = 8 - 6, 2x = 2। तो x की जो वैल्यू आई 2/2, यानी आंसर x का आ गया। तो x की वैल्यू जैसे 1 आई, ये x है ये y है, जिसके ऊपर ये पॉइंट है, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, यानी आंसर तो अपना निकल गया। अब अपने को केवल एक या दो पॉइंट निकालने हैं, अपना ग्राफ इजीली हो जाएगा। तो ये कहलाती है विलोपन विधि, जो सब जगह ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो ये काम आपको रफ में करके ये चेक करना। अभी निकालने के बाद में वापस किसी एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख के देख लीजिए, राइट हैंड आता है, इसका अर्थ अपना जो निकाला वो सही है। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 8 आना चाहिए, तो x की जगह कितना है 1 है, x की जगह 1 है और y की वैल्यू आई है 2। तो देखिए 2 + 6 कितने आ गए 8। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। इसका अपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तब अपन आगे चलेंगे। अब आगे देखिए, ये विलोपन विधि से मैंने x और y का मान निकाल दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये मैंने लिखा 2x + 3y = 8
और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 2 का तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, 2 का डिवाइड अपन इजीली कर सकते हैं 3 का। मुझे लगता है 2 का डिवाइड इजीली कर सकते हैं अपन, तो जिसका डिवाइड अपन इजीली कर सकते हैं उसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो। कोई जरूरी नहीं है 2 का यहाँ रखा, 3 का भी अपन कर सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया 8 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ पे टेबल बना देंगे, 3 वैल्यू निकाल देते हैं। जो वैल्यू अपन ने निकाली है आंसर अवलोकन विधि से 1 और 2 ये बीच में लिख दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, तो एक आंसर तो आएगा। अब यहाँ y है तो y की वैल्यू इससे कम और एक y की वैल्यू इससे ज़्यादा। दोनों एक तरफ वाली वैल्यू प्लस वाली भी ले सकते हैं, दोनों माइनस वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक तो 2 से कम वाली वैल्यू लेता हूँ, एक 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू लेता हूँ। तो 2 से कम क्या होता है 1, तो 1 रख के देखता हूँ, देखो 3 1 जा 3, 8 में से 3 गए 5 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो 1 पे नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आएगा 0, 1 से छोटा क्या होगा 0, ये 0 रखा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8/2, 8 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया 4। अब देखो 1 का गैप, इन y की वैल्यू में 1 का गैप है, इसका अर्थ इससे जब बड़ी वैल्यू लेंगे तो 3 पे नहीं आएगी, एक छोड़ना पड़ेगा, 2 के बाद 3 आता, 3 को छोड़ दीजिए, 4 ले लीजिए, तो 4 लिया तो 4 3 या 12 माइनस के है और 8 प्लस के है, माइनस के 12 में से 8 गए तो माइनस के 4 रहे और माइनस के 4 में 2 का डिवाइड किया तो माइनस। तो इस टाइप से इजी वे में एक टेबल बन जाती है। दूसरा ये है x इक्वल्स टू -3 प्लस 2y। अब देखो जिसकी कोफिशिएंट 1 होता है उसको एक तरफ रखना है, बहुत इजी रह जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन टेबल बना देते हैं और यहाँ मैंने कहा आपको y की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 1 और 2 आ गई, तो y की वैल्यू एक तो कम और एक ज़्यादा, तो 2 से कम कौन सा होता है 1 हो सकता है, तो 1 रखता हूँ, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, एक ज़्यादा रख देता हूँ 3 पे जा 6 में से 3 गए 3। तो ये इस टाइप से टेबल बन जाती है। टेबल बनने के बाद में ग्राफ खींचना बहुत इजी हो जाता है। तो अब अपन ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ में देखिए कैसे खींचते हैं। ये मैंने ग्राफ लिया, जैसे ये ग्राफ लिया और ग्राफ के 4 पार्ट कर दिए, x डैश y डैश। अब यहाँ हर बॉक्स के यहाँ पे बॉक्स के अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट लगा दिए, ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से अपन शो कर देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ क्या करता हूँ, ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, चतुर्थांश बन गए। तो यहाँ देखिए x प्लस का है और y भी प्लस का है, तो x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है, दोनों प्लस प्लस के। यहाँ पे x माइनस का है, y प्लस का है, तो माइनस प्लस। यहाँ पे x माइनस का है, y प्लस माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, और यहाँ पे x प्लस का है, y माइनस का। एक एक का गैप है, इसलिए पैमाना इसका ये हो जाएगा, पैमाना या स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इकाई यूनिट। ये ग्राफ में करना ही है आपको। अब अपन एक एक टेबल लेंगे, जैसे लिखा 4 और 0, तो 4x का मान 4 है और 0 यहीं पे होता है, ये आ गया 4 और 0। दूसरा कौन सा 1 और 2, ये 1 और ये 2, 1 और 2, x का तो 1 और y का 2। थर्ड है माइनस प्लस यहाँ है, तो माइनस के 2 और प्लस के 4, माइनस के 2 और प्लस के 4, और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस टाइप से, ये सीधी रेखा आएगी। सीधी रेखा आती है, इसका अपन का काम बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये आ गया 2x + 3y = 8, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब दूसरा समीकरण लेंगे, माइनस और प्लस, यहाँ -1 और 1, -1 और 1, ये -1 और 1। दूसरा कौन सा 1 और 2, और तीसरा कौन सा 3 और 3, 3 और 3, ये 3 और 3, तीनों को लाइन खींच लीजिए। तो ये दूसरी, तो इस टाइप से ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका समीकरण कौन सा है, x - 2y = -3। अब दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 1 और 2। इसका अर्थ ग्राफीय विधि से इसका हल है।
तो इसका उत्तर जहाँ भी आपको खाली जगह दिखती है वहाँ पेंसिल से लिखना, ये पूरा काम पेंसिल से करना है। तो यहाँ लिखोगे दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 1 और 2 है, अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरणों का हल है। तो इस टाइप से अपन कोई भी ग्राफ है बोर्ड परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं और पूरे 6 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। थैंक्स।